मध्य प्रदेश में चुनाव, किसका फिट बैठेगा दाव? क्या मोदी शिवराज का फिर चलेगा मैजिक, या अब की बार कांग्रेस साबित होगी असरदार? सियासी दलों के वादे, जनता के इरादे, आप देख रहे हैं जनता के मन की बात। हमारे हिसाब से तो हम जो है रहते हैं, तो हमारे हिसाब से तो क्या है, जीतू पटवारी भारी है और कैंडिडेट भी अच्छे हैं, युवा है और यहाँ काम भी करा है और आगे भी काम करेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि जीतू पटवारी निश्चित तौर पे हज़ारों वोट से जीतेंगे। हम तो विकास हमारा नूराई नगर में जीतू पटवारी ने कुछ भी काम नहीं किया। रोड के गड्ढे, हर गलियों में पानी, ड्रेनेज लाइन, इसकी बहुत समस्या। वर्मा जी हारने के बाद 5 साल पूरे सक्रिय रहे हैं और आईडी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे इंदौर में जो विकास करा है वो सभी के सामने है। रीजनल पार्क उनकी देन है, MR10 उनकी ही देन है, जितने ब्रिज बने हैं सब चीज़ उन्हीं की देन है और लगातार सक्रिय रहते हैं। जीतू पटवारी यंग होने के बावजूद सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं। हमारे हिसाब से कांग्रेस की सरकार आएगी, मजबूत सरकार आएगी और जीतू पटवारी जीतेंगे। और मध्य प्रदेश तक का अभी तक का जो विनाश हुआ था अब विकास की राह पे चलेगा। सभी का सपोर्ट जो ग्रीन पार्क का रहता है वो तो जीतू पटवारी को ही रहता है और आगे भी उन्हीं को रहेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम बहुत है, रोड नहीं है यहाँ, ये चीज़ें सब हो जाएं और यहाँ की जो है आवाम को जो है ये फैसिलिटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हम कुछ चाहते हैं कि कांग्रेस आए और जीतू पटवारी साहब जीते अच्छे वोटों से। मृदुवंशी के खास कार्यक्रम जनता के मन की आवाज़ में आज हम राऊ विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ के मतदाताओं से पूछेंगे कि चुनाव में वो क्या सोचते हैं, क्योंकि राऊ से मधु वर्मा और जीतू पटवारी आमने सामने। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे पूछते हैं, जानते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके मन की बात क्या है। चुनाव नज़दीक आ गए हैं, 17 तारीख घोषित हो गई है। आपको क्या लगता है जीतू पटवारी और मधु वर्मा के बीच में कौन ज़्यादा भारी है? हमारे हिसाब से तो हम जो है रहते हैं, तो हमारे हिसाब से तो क्या है, जीतू पटवारी भारी है और कैंडिडेट भी अच्छे हैं, युवा है और यहाँ काम भी करा है और आगे भी काम करेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि जीतू पटवारी निश्चित तौर पे हज़ारों वोट से जीतेंगे, ये मेरा मानना है। कांग्रेस बीजेपी उसकी तरफ है, उम्मीदवार अच्छा है, यंग उम्मीदवार है, युवा है, वो काम भी करा है, वो आगे भी काम करेंगे। 10 साल काम करा है, वो आगे भी काम करेंगे। इसलिए मेरा मत तो जीतू पटवारी की तरफ ही जाएगा। आपको ऐसा लगता है जीतू पटवारी ने जो काम किए उससे यहाँ की जनता संतुष्ट है? और मधु वर्मा भी तो आईडी अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी तो कुछ काम किए होंगे। मधु वर्मा ये ग्रामीण क्षेत्र है, मधु वर्मा जी ने काम जो इंदौर में थे वहाँ किया होगा, लेकिन यहाँ तो हमारे लिए अभी एक बार खड़े हुए थे, हार गए थे, तो यहाँ उनका ऐसा मौका मिला ही नहीं कि काम करने का। अब इस बार है, लेकिन जीतू पटवारी से मेरे को कोई तकलीफ नहीं है और यहाँ पे लोगों को मेरे हिसाब से अगर देखेगा तो तकलीफ नहीं है। हाँ, काम बाकी है, करवाने का बोल रहे हैं और करवाएंगे, ऐसा हमको विश्वास है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है मधु वर्मा के मुकाबले जीतू पटवारी कितने भारी हैं? और क्योंकि मधु वर्मा ये कहते हैं कि वो चुनाव हारने के बाद भी सक्रिय थे। हम तो विकास हमारा नूराई नगर में जीतू पटवारी ने कुछ भी काम नहीं किया। रोड के गड्ढे, हर गलियों में पानी, ड्रेनेज लाइन, इसकी बहुत समस्या। हम ने जीतू पटवारी को भी बोलते थे, बाकी हमारा विकास हुआ नहीं। नूराई नगर में बहुत से लोग नाराज़ है और मधु वर्मा जी जो है एक अच्छे हैं, अगर उनको हम जिताएंगे तो आगे काम विकास होगा। नूराई नगर का क्या हर बाग कालो नूराई नगर का विकास हुआ नहीं है। हम बोल बोल के परेशान, पानी भराता है, ड्रेनेज लाइन, रोड और गड्ढे हैं और हम चाहते हैं कि मधु वर्मा को एक मौका दिया जाए। आप भी भाई बता रहे थे कि काफ़ी काम करे हैं, आपके लिए काम कुछ भी नहीं हुए। देखिए साहब, ये रोड पे वीडियो लगाइए, हर कोई से पूछिए, आप दुकान वाले से पूछिए, यहाँ से वहाँ तक सब यही बोलेंगे विकास हुआ नहीं। नूराई नगर की ये समस्या हो रही है कि यहाँ पानी भराता है, ना तो कोई लाइन ना क्लियर करिए। ड्रेनेज लाइन देखो, घरों में गंदा पानी भरा हुआ है। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर काम नहीं हुआ है? जीतू पटवारी यहाँ पे विधायक रहे, 2 मरतबा से विधायक हुए हैं और वो तो मंत्री भी रहे, 15 महीने की सरकार में मंत्री भी रहे थे। अब आपको क्या लगता है, आप वापस से मैदान में, और दोनों वही कैंडिडेट हैं। मधु वर्मा पिछली बार लड़े थे लेकिन हार गए, अभी वापस से मधु वर्मा ही और जीतू पटवारी आमने सामने। मधु वर्मा जी हारने के बाद 5 साल पूरे सक्रिय रहे हैं
और आईडी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे इंदौर में जो विकास करा है वो सभी के सामने है। रीजनल पार्क उनकी देन है, MR10 उनकी ही देन है, जितने ब्रिज बने हैं सब चीज़ उन्हीं की देन है। और लगातार सक्रिय रहते हैं। जीतू पटवारी यंग होने के बावजूद सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं। ये 5 साल में आज तक एक बार आए नहीं है। अभी चुनाव के टाइम पे आएंगे, हाय हेलो करेंगे, चले जाएंगे। पर ये यहाँ पर आपके जो सामने है, रोड दिख रहा है, ये सभी आपके सामने पूरी कॉलोनी में। यहाँ से उनको थोक में वोट मिलते हैं, लेकिन कभी आज तक उन्होंने 1 रुपये का काम नहीं करा है। नहीं, पर यहाँ पर तो ग्राम पंचायत का मामला है, तो ग्राम पंचायत क्या करती है? वो पंचायत के पंचायत का सरपंच भी तो कांग्रेस का ही है। जी तो विधायक निधि से कुछ काम नहीं होता, सरपंच निधि से कोई काम नहीं होता। काम होगा, मधु भैया आएंगे, काम करेंगे। और मधु भैया इस बार निश्चित 50,000 वोट से जीतेंगे। आपको क्या लगता है? आप भी यहीं रहते हैं और जैसा अभी विरोध सामने आ रहा है जीतू पटवारी को लेकर, क्या आपके मन में भी तो पार्टी का विरोध है। यूँ देखा जाए तो जीतू पटवारी भारी है, ये पार्टी का विरोध? पार्टी से विरुद्ध है। बस पटवारी ने क्या नहीं किया, सब झूठी बात है। ये रोड बना है, टेबरेज नहीं लाया, कौन लाया? नल लगाए, कौन लाया? विधायक नीति से आए सब। ये तो सब बातें है। यहाँ पर क्या नर्मदा का पानी आता है? पानी चालू है, हाँ चालू है। लग गए, नल लग गए, सब हो गए, रोड बन गए। फिर ये तो खाली एक विरोध है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, दोनों दल एक साथ है। बस जीतू पटवारी जीतेगा। हाँ, आप क्या सोचते हैं? जीतू पटवारी जीतेंगे, मधु वर्मा जीतेंगे? क्या लग रहा है आपको? हमारे हिसाब से कांग्रेस की सरकार आएगी, मजबूत सरकार आएगी और जीतू पटवारी जीतेंगे। और मध्य प्रदेश तक का अभी तक का जो विनाश हुआ था, अब विकास की राह पे चलेगा और डेवलपमेंट में नंबर 1 बनेगा इंडिया का MP। इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और जनता है, जनता अपने मन की बात कहती है। कोई संतुष्ट है, कोई संतुष्ट है। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं मुकेरीपुरे रहता हूँ। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते हैं। आपको आपसे बात हो गई मेरी, आपने बताया ऐसा कि आप नाराज हैं, आप चाहते हैं कि जीतू पटवारी। एक बार और कहना चाहते हैं, क्या आपकी मन की बात? सब अपना अपना मत है, हर आदमी अपने लिए खुला है, लेकिन सभी की अपनी बात है। अब कांग्रेस 20 साल हो गए हैं शिवराज सरकार को, जो MP में महंगाई और जो चीज़ें एक एक चेहरा है। अब कमलनाथ जी आएंगे तो अच्छा काम होगा, जो काम हुआ है, लेकिन इससे हाँ चेंज चाहते हैं, अच्छा काम होगा। और जीतू पटवारी तो हमारे यहाँ पे फिक्स है। हमारे हिसाब से सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना वोट है, सबको अपना अधिकार है देने का। हाँ, लेकिन ये क्या है, क्षेत्र का कांग्रेस का है, कांग्रेस को वोट मिलते हैं और कांग्रेस को वोट मिलेंगे, ये पक्की बात है। निश्चित रूप से ये वक्त बताएगा। 17 नवंबर को जिस दिन मतदान होगा उस दिन मालूम पड़ेगा कि क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। मतदाता ही तय करता है कि क्या स्थिति बनती है। या ये इलाका घनी बस्ती वाला इलाका है, बाग क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, शहर से लगा हुआ सटा हुआ इलाका है। आप यहीं रहते हैं साहब? यहीं रहते हो आप? कहाँ रहते हो? अम्मार नगर में रहते हो। वोट डालते हो आप? कौन से गांव पे डालते हैं? अच्छा, यहाँ नहीं रहते हैं आप। कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापार व्यवसाय के लिए यहाँ पर आते हैं और कोशिश करेंगे हम लोगों से बात करने के लिए, कौन कौन इच्छुक है और क्या सोचते हैं, उनके मन की बात क्या है और वो क्या चाहते हैं। पूछेंगे कुछ लोगों से जाकर हम और जानकारी लेंगे कि क्या चाहते हैं वो। आप लोग यहीं रहते हैं? आप लोग यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, वोट डालते हैं? आप इधर आएंगे, हम उधर आते हैं। चलिए हम उधर आते हैं। वोट डालने वाले लोग हैं यहाँ पर, दुकानदार हैं, यहीं रहते भी हैं, व्यवसाय भी करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र है ये और ऐसा लगता है यहाँ पर क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। चुनाव होने वाले, 17 नवंबर को वोट डालना है आपको। और 2 लोग वापस आमने सामने हैं, पहले भी आमने सामने थे, मधु वर्मा और जीतू पटवारी। अब की बार क्या लग रहा है आपको? जैसा कि ये सभी जानते हैं कि जीतू पटवारी पिछले 5 साल से, क्या पिछले 15 साल से सक्रिय नेता है। हारने के बाद भी वो घर नहीं बैठे हैं, उनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं आई। और जीतने के बाद तो और ज़्यादा ही सक्रिय थे वो, और निरंतर कार्य करते रहे, पूरे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे हो, हर जगह वही नज़र आते हैं। और आम जनता की जो समस्या है और जितने भी काम होना चाहिए वो करवाते आए हैं 5 साल से। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी, या उनको शिकायत का मौका ऐसे अभी तक दिया नहीं उन्होंने कि जिसकी वजह से कोई नाराज़गी हो।
यदि सरकार बनती है, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, तो सरकार बनती है और वो मंत्री बन जाते हैं, हालांकि उनका कद बढ़ गया है, अब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे यदि सरकार बनती है और वो जीतते भी हैं तो? जीत तो निश्चित है ही, सभी को ये पता है। और अगर वो मंत्री बनते हैं या ऊंचे ओहदे पर जाते हैं तो अपेक्षाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका कद बढ़ेगा, उनको ऊंचा ओहदा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि अपेक्षाएं भी बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी जो जनता की अपेक्षा है उस पर खरे उतरेंगे और जितने काम अभी तक करवा रहे हैं या करवाएं उन्होंने, उससे और आगे ज़्यादा अच्छा काम करवाएंगे वो, उसमें कोई कमी नहीं आ सकती मेरे ख्याल से। मतदाताओं की अपेक्षा होती है कि वो अपने नेता से उम्मीद करते हैं कि नेता उनका काम कराए, और यहाँ पर जो मतदाता हैं वो काफ़ी हद तक संतुष्ट है। आप संतुष्ट हैं जीतू पटवारी से? हाँ, जीतू पटवारी ये अच्छा आदमी क्या है। लगता है आपको? बस मेरे को उम्मीद है कि जीत जाएगा वो। उम्मीद है कि जीत जाएगा। तो मधु वर्मा है सामने वहाँ पर, मधु वर्मा के सामने जीतू पटवारी एक बार फिर से। हाँ, क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो उम्मीद है कि वो काम अच्छा करता है, इसलिए जो है वो जीत जाएगा। आपका मन क्या कहता है? हमारा मन तो कांग्रेस ही है, हम तो इसलिए जो है वो उसी को देंगे वोट हम तो। आप क्या सोचते हैं दादा, आपको क्या लगता है? आपको यहाँ बस जो इन्होंने चाचा ने बोला वो अपनी भी राय है कि वो अच्छा आदमी है, हर घड़ी सबके काम आता है। बोला जब साइकिल पे आता है, ऐसा बात नहीं कि गाड़ी में है। अच्छा, सबसे में साइकिल पे आ जाते हैं वो सब, तो पूरे कॉलोनी में मिल के सब अच्छी बात करके जाते हैं, आगे काम भी अच्छा करेंगे ना, जितना तो है उसको, ये बात पक्की है। हाँ, वर्मा जी के लिए माइनस पॉइंट ही है। पर वो शहरी क्षेत्र में तो मधु वर्मा जी का काफी प्रभाव है, फिर ग्रामीण से जीतेंगे या शहर में भी जीत पाएंगे वो? तो ये ग्रामीण किसानों के ऊपर जीत जाएंगे। ये किसानों की समस्या उन्होंने बहुत बड़ी उठाई है, पूरे किसान उसके पक्ष में है। जितने भी इलाके के जो है किसानों का सबसे बड़ा योगदान उसको रहेगा, उसी से वो जीत जाएंगे। किसानों का अपना योगदान रहेगा। और इनसे पूछते हैं, हम इनसे पूछते हैं, पहले आपसे भी पूछना जानता हूँ, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं आप? नाम कर रही है मैसूर तहसील। जी 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 जी। मैसूर तहसील। अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं? नूरानी नगर में। हाँ, तो नूरानी नगर में रहते हैं ना आप? रहते हैं, बाकी आपको मेरा माहौल क्या लग रहा है आपको? वहाँ का। हाँ, आपका वोटिंग भले ही यहाँ का नहीं हो, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? बदलाव चाहती है दुनिया। किस महंगाई तरह का बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई। क्या गैस की टंकी के भाव क्या है, सब्जी के भाव क्या है आज के ज़माने पर। ये ग्रीन पार्क की इतनी बेकार हालत है कि गंदा पानी से ऊपर 24 घंटे बहता है। अभी हम 4 महीने से गंदे पानी में इतने में खराब थे। अभी 4-6 रोज पहले ही बड़ी मुश्किल से नगर निगम की गाड़ी आई और उसको साफ किया। बहुत परेशान। आप भले ही यहाँ वोट नहीं डालते हैं, लेकिन रह यहाँ रहे हैं, तो यहाँ की समस्याओं से तो आप रूबरू हो रहे हैं। बहुत परेशान है। और गड्ढे बात करो, इतने गड्ढे हैं कि एक छोड़ो दूसरा तैयार हो जाती है। तो अभी थोड़ी रिपेयर हुई है इसकी, इसके पहले 6 महीने पहले ये बना था और पानी में बह गया। पर लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जीतू पटवारी ने काफी काम किया है। किया तो है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, पर बाकी इस तरीके से काम होते हैं तो थोड़ा गड़बड़ होती है। बाकी ग्राम पंचायत भी ध्यान देना चाहिए। ग्राम पंचायत हाँ, रहते यहाँ के मतदाता नहीं है, लेकिन रहते यहीं पर है, और जो समस्या है उससे वो जूझ रहे हैं, इसलिए अपनी बात रख रहे थे। कह रहे थे कि यहाँ पर काम और होना चाहिए, ग्राम पंचायत ठीक से काम नहीं करती। आप वोट डालते हैं? क्या लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं करा किसी ने, एक 1000 का ये भी नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा। ये देखो टांग से मजबूर। मैं तो बर्तन मायने भी जाती हूँ, कुरान भी पढ़ाती हूँ। तो वोट डालने जाएंगे? हाँ, जाएंगे। तो किसको वोट डालेंगे? अब देखो, आपके पंजे में ही डालना पड़ेगा इंशाल्लाह। पंजे में डालना पंजे में वोट डालेंगे ऐसा कह रहे हैं। अब देखना होगा कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव थे उसमें मधु वर्मा बहुत कम अंतर से हारे थे, और जो अंतर कम है उसको पाटने के लिए मधु वर्मा पूरी कोशिश कर रहे हैं। और शहरी क्षेत्र में उनका अपना प्रभाव है, और जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में नज़र भी आता है। ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूर जीतू पटवारी को लेकर लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जीतू पटवारी को एक बार फिर से मौका दिया जाए। हम और भी कुछ लोग यहाँ पर पूछते हैं, उनसे कोशिश करते हैं कि क्या सोचते हैं आप। चुनाव होने वाले हैं साहब, आप मतदाता हैं? आप मतदाता हैं ना, तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं हम आपसे, आपके मन की बात जानना चाहते हैं। 2 लोग आपस में चुनाव लड़ रहे हैं फिर से, मधु वर्मा और जीतू पटवारी। क्या लग रहा है, क्या लगता है आपको इस बार? इस बार देखो साहब क्या रुझान होता है।
क्यों कलम भाई उनको तो बताओ। आपका वोट डालना चाहता हूँ मैं, आप भी तो वोट डालेंगे ना। हाँ डालेंगे ना, वोट तो डालेंगे। वोट डालेंगे तो किसी ना किसी को तो डालेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कौन अच्छा नजर आ रहा है अभी आपको? अभी या पहले या और आने वाले वक्त को ध्यान में रखते अब अपने तो ऐसा है कि जो काम करे उसी को वोट दें तो बेहतर है। आप यहीं रह रहे हैं? हाँ, यहीं जीतू रह रहे हैं। पटवारी यहाँ विधायक हैं? हाँ, विधायक। मंत्री भी रहे वो? जी हाँ जी, हाँ जी। काम वाम हुए? काम करवाया, अभी काम करवाया उन्होंने। काम करवाया। हाँ, रोड का काम करवाया अभी उन्होंने। अभी इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर जीतते हैं तो फिर पक्का रोड ही बनवा देंगे, आधा रोड पक्का भी बनवाएंगे वो। लेन लाइन वगैरह ये और वो बड़ी करवाएंगे, वो पाइप वगैरह लाइन बड़ी डालेंगे। आप कितने साल के हो गए? नहीं, आप कितने साल के हो गए? 22। वोट आ गया आपका? डाला इससे पहले वोट आपने? इसी साल आया आपका। तो आप युवा हैं, जीतू जिराती भी युवा, जीतू पटवारी भी युवा है, और दूसरी तरफ मधु वर्मा है, वो एक वरिष्ठ नेता है। आपको क्या लगता है? जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। अब देखते हैं बाकी जीतू पर। क्योंकि आने वाला वक्त युवाओं का है जी, इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जी। तो आप क्या सोचते हैं, कैसा नेता आपका होना चाहिए, कैसा विधायक होना चाहिए आपका? जो अच्छा काम करवा सके, स्टूडेंट वगैरह को देख सके, उसके उनकी बातों को सुन सके, उन्हीं के साथ है। जैसे आप स्टूडेंट से, तो आप क्या उम्मीद करते हैं एक नेता से, आपके विधायक से क्या उम्मीद करते हैं? इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। विकास बहुत बड़ी चीज़ है, और विकास नहीं होगा तो मतदाता कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाता है, और हर मतदाता ये उम्मीद करता है कि उसको सुविधाएं दी जाए। आप यहाँ पर कब से दुकान चला रहे हैं, और आप क्या देखते हैं? आप मेडिकल की दुकान चला रहे हैं तो तमाम तरह के लोग आपके पास आते होंगे, कुछ समस्याएं भी बताते होंगे यहाँ पर खड़े होकर के, हमारे यहाँ पानी नहीं है या ड्रेनेज की समस्या है। आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें? सभी का सपोर्ट जो ग्रीन पार्क का रहता है वो तो जीतू पटवारी को ही रहता है, और आगे भी उन्हीं को रहेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम बहुत है, रोड नहीं है यहाँ, ये चीज़ें सब हो जाएं, और यहाँ की जो है आवाम को जो है ये फैसिलिटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हम खुद चाहते हैं कि कांग्रेस आए और जीतू पटवारी साहब जीते अच्छे वोटर से, और हमारा सपोर्ट भी उनको ही रहेगा। जीतू पटवारी यहाँ से जीतें और कांग्रेस की सरकार बन जाए, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल यही चाहते हैं साहब। उसकी मूल वजह क्या है? विकास जो है करते हैं वो, और आगे भी उन्होंने बोला है यहाँ आके कि मैं करूँगा, बस यही वजह है। मधु वर्मा जी कभी इधर आए, कभी आपसे मुलाकात की उन्होंने? नहीं, मैंने उनको तो नहीं देखा अभी तक, लेकिन हाँ जीतू पटवारी साहब यहाँ पे 2 बार आ गए। अभी पानी जिस दिन गिरा था उस दिन भी वो यहाँ आए थे, और उन्होंने पूरी कॉलोनी में घूमे थे और लोगों से मिले भी थे। वो लोगों का ऐसा कहना है कि मधु वर्मा यहाँ पर नहीं आए हैं, और जीतू पटवारी यहाँ ज़रूर आते रहे हैं। पहले भी आए थे, अब जबकि यहाँ पर जब पानी भरा था तब भी वो यहाँ पर आए थे, लोगों से इंटरेक्ट हुए थे, लोगों से बातचीत की थी, उन्होंने उनकी समस्या को जानने की कोशिश की थी। और कोशिश करते हैं, देखिए कुछ लोग हमें मिल जाते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, और आप तक के हम ये बात पहुँचा रहे हैं, जनता की बात पहुँचा रहे हैं, जनता के मन की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या चाहती है राऊ विधानसभा क्षेत्र में। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं आप? वोट डालते हैं? क्या लग रहा है आपके और मधु वर्मा और जीतू पटवारी के बीच में? हमको तो पता नहीं कौन है, हम देखा ही नहीं, शकल ही नहीं देखी कौन है। यहाँ आए तो सही मालूम पड़ा है कौन खड़ा हुआ। जीतू पटवारी और मधु वर्मा? मधु वर्मा को देखा नहीं। नहीं देखा? हाँ, कभी देखा ही नहीं। जीतू पटवारी को देखा? हाँ, पहले देखा था, अभी तो नहीं देखा, पहले देखा था। अब क्या लगता है आपको, अब की बार चुनाव होंगे तो वोट डालने जाएंगे तो आप किसके समर्थन में? अब ये तो नहीं कह सकते, देखो अब वक्त के ऊपर बात है। वैसे तो वोट गुप्त रखा जाता है, फिर भी आपकी क्या मंशा, कैसा विधायक होना चाहिए आपको? अच्छा होना चाहिए, देखेंगे उनके काम का, ये आके क्या बोलते हैं क्या नहीं। अभी चुनाव के अंदर क्या बोलेंगे वो, उनके वक्तव्य पर है। अगर अच्छा बोलते हैं तो देंगे, जो भी हो। निश्चित रूप से नेताओं के जो बोल होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं जनता के लिए। यदि जनता को ऐसा लगता है कि नेता ने जो बोल बोले हैं वो सही हैं, उचित हैं, और उन पर विश्वास किया जाता है, तो मतदाता उन्हें वोट डालता है और अपना विधायक चुन लेता है। हम राऊ के किसी और क्षेत्र में भी जाएंगे, वहाँ भी मतदाताओं से बात करेंगे
और आप तक ये जानकारी पहुँचाएंगे कि राऊ के मतदाता क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उनका विधायक कैसा हो। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।